बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यार्डलैंड इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ आपको किसी भी तरह के ट्यूशन, कंप्यूटर और लैपटॉप की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसके बिना ही आसानी से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और मैं हूँ आपकी टीचर मौसमी कुमारी और ये क्लास 7 की क्लास है। सब विषय है हिंदी और जो लेसन हम पढ़ रहे थे बच्चों वो है आया प्रभात। तो सभी अपनी बुक्स निकालेंगे। देखिए बच्चों, ये है आपकी हिंदी की बुक, हिंदी सुगंध कक्षा 7 की। तो सभी अपने अपने बुक्स निकालें और हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और क्या पढ़ना है। तो बच्चों, हमने इसका पहला जो चैप्टर है, जो अभ्यास है, वो किया था आया प्रभात, जो हमने पूरा पढ़ लिया था और इसका अर्थ भी समझ लिया था। इस कविता का सारा अर्थ भी हमने समझ लिया था। ये हमने पूरी कर ली थी। फिर भी मैं एक बार आपको इसका सारांश बता देती हूँ। इस कविता का मैं सारांश बता देती हूँ, फिर आगे इसके हम बढ़ेंगे। और आज हम कुछ कठिन शब्द करेंगे। तो इसका सारांश इस कविता का ये है कि जब सुबह होती है तो कैसा लगता है। फूल खिलते हैं, चारों तरफ प्रकाश होता है, धरती बहुत सुंदर लगती है। ठीक है। और इसी कवि ने यही बताया है इस कविता में। तो ये इसका सारांश है कि किस तरह से सुबह होने पे हमारा जो आसपास का जीवन है वो किस तरह से बदल जाता है, सब कुछ नया हो जाता है ना। सब कुछ बताया गया है ना यहाँ की। सब कुछ क्या हो जाता है, नया हो जाता है। नवल खुद नया हो जाता है, यही चीज़ इसमें बताई गई है। और ये जो प्रभात है वो क्या है, एक स्त्री से तुलना की गई है। कवि ने स्त्री से इसकी तुलना की है। और इसके कवि कौन है बच्चों? इसके कवि हैं त्रिलोचन जी, जो कि हमारे हिंदी काव्य के बहुत ही जाने माने और बहुत ही बड़े कवि हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों। शब्दकोश करने वाले हैं। तो आज मैं आपको इस जितने भी इसमें कठिन शब्द हैं वो दिखाऊंगी और उसके अर्थ भी समझाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने उस जो आया प्रभात कविता है उसमें से कुछ कठिन शब्द निकाले हैं जो दिए हुए हैं उसमें। मैं उसे आपको बता रही हूँ और उसके अर्थ भी आपको समझाऊंगी। जैसा कि पहला शब्द है आपका बच्चों, अंबर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं पहला शब्द क्या है, अंबर। इसका मतलब होता है आकाश। आकाश बहुत जो फैला हुआ। दूसरा क्या है, अपार। अपार जिसका अर्थ होता है बच्चों जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो असीमित है, चारों तरफ है, व्याप्त है, उसे क्या कहते हैं हम, अपार। दूसरा है बच्चों संसार। संसार मतलब हमारा जो पूरा संसार है, हम जिसमें रहते हैं, इसका मतलब होता है संसार, भव का मतलब। लास हास। लास हास का मतलब होता है बच्चों भावपूर्ण नृत्य, या फिर इसका अर्थ हंसी भी होती है। खूब बहुत जोर की अच्छी खिलखिलाती हुई हंसी भी होती है। जैसा कि प्रभात आता है तो होता है ना, चारों तरफ बहुत खिलखिलाती हुई धूप होती है, तो इस तरह से इसे प्रकट किया गया है। दूसरा उसके बाद का शब्द है बच्चों द्युति। द्युति का मतलब होता है चमक, किसी चीज़ की भी चमक जो आपको मंत्र मुग्ध कर देती है, अचंभित करती है। कहते हैं ना सोने की चमक बहुत अच्छी होती है, तो ये इसी तरह से द्युति को का अर्थ होता है बच्चों चमक। उसके बाद का शब्द है सौंदर्य स्नान, यानी कि सुंदरता से, सौंदर्यता से नहाया हुआ, यानी कि जो बहुत खूबसूरत हो, है ना, जो बहुत ही सुंदर हो। सौंदर्य स्नान का अर्थ होता है। कंचन। कंचन मतलब सोना। कंचन क्यों कहा गया, इसमें कंचन का इस्तेमाल क्यों किया गया है, इसलिए क्योंकि जो धूप होती है वो सोने के जैसे चमकती है, उसमें उसकी जो चमक होती है बिल्कुल सोने की जैसी होती है। उसके बाद का शब्द है बच्चों अविरल। अविरल मतलब लगातार। जो प्रभात होता है और उसके से जो जुड़ा दिन और रात का जो समय होता है वो लगातार, वो ये प्रक्रम हमेशा चलते रहता है। नवल। नवल मतलब नया होता है। छवि यानी कि शोभा। जो प्रभात की छवि होती है वो बहुत ही शोभामय होती है, बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए छवि का अर्थ है शोभा। अभिनव मतलब भी बच्चों नया होता है। दिक दिक इसका मतलब होता है सभी दिशाओं में, जो कि चारों, जब प्रकाश आता है बच्चों तो चारों दिशाओं में आता है, एक तरफ तो आता नहीं है,
तो इसीलिए ये सभी दिशाओं में फैला होता है। मंजुल, मंजुल का मतलब भी होता है बच्चों सुगंध, सुंदर, सुंदर जो बहुत ही खूबसूरत हो। और अंत में है सुवास, सुवास का मतलब होता है बच्चों सुगंध, फूल की सुगंध या किसी भी चीज़ की जो सुगंध होती है जो हमें मंत्रमुग्ध करती है, ये क्या होता है, सुवास का अर्थ होता है सुगंध। तो आज हमने ये कठिन शब्द देखे हैं बच्चों। मुझे आशा है कि आपको इसके सारे अर्थ समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये क्या करना है, अपनी कॉपी में अपनी नोटबुक निकालिए और निकाल के आपको इसका लिखना है। ये आपका आज का कार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बच्चों आज जो आपने पढ़ा, जो कठिन शब्द किया, तो पहले आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना है और जो कठिन शब्द आपने लिखे, जो लिखवाए गए हैं, जो कठिन शब्द मैंने बताए हैं, आपको क्या करना है, उस कठिन शब्द से एक एक बच्चों वाक्य बनाना है। ठीक है, एक एक वाक्य बनाना है। जैसे सुंदर से, फूल सुंदर है, या फिर आपको जो अच्छा लगे एक एक वाक्य उन शब्दों से आपको बनाना है। ये आपका बच्चों गृह कार्य है जो आपको जरूर से करना है। कल हम आगे का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी प्रश्नोत्तर है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय।